Hey guys, welcome back to Drog Baba FPL time and just in time for Game Week 4 की FPL की जो टीम बनाने के लिए तो बैक अगेन विद ब्रदर शिखर। क्या हाल है शिखर? बहुत बढ़िया। बहुत बोर हो गया था मैं 2 वीक विदाउट फुटबॉल, 2 वीक विदाउट एफपीएल। मैं बहुत वेट कर रहा था कि ठीक है फटाफट से फ्राइडे आए, सैटरडे आए, डेडलाइन डे आए। तो यार काफी एक्साइटेड हूँ और हाँ एफपीएल के बारे में बात भी नहीं करी है ज्यादा। सो यार गुड टू बी हियर। जी बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमको कमेंट सेक्शन में भी बोला, बहुत सारे लोगों ने डीएम भी किया कि यार एफपीएल गेम वीक 4 का वीडियो कहाँ है एफपीएल गेम वीक 4 का वीडियो। रोनाल्डो डालें कि नहीं डालें, लुकाकू को टीम में लाएं कि नहीं लाएं, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं। रोनाल्डो ट्रांसफर की और वो यूनाइटेड के लिए क्या करते हैं उसकी तो हमने बहुत बातें कर ली, लेकिन एफपीएल डायनेमिक्स में ये सारी चीजें कैसे फिट होती हैं तो आज उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो शिखर क्या लगता है, क्या होता है कि लुकाकू भी आ गए हैं जिसकी हमने बात करी थी, लुकाकू तो गेम वीक 2 से अवेलेबल हो गए थे, और रोनाल्डो का आना एक सडनली जो गेम है उसको पूरा खोल के रख देता है, मतलब बहुत सारी डायमेंशन ऐड हो जाती है। हाँ जी बाबा, तो बिल्कुल सबसे एक्साइटिंग ट्रांसफर विंडो इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल हो गई है ऑफिशियली ओवर और रोनाल्डो एफपीएल में आ गए हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब वो पहले खेलते थे प्रीमियर लीग में तब ऑब्वियसली मैं बहुत छोटा था, मैं एफपीएल नहीं खेलता था। सो इट्स रियली गुड टू हैव हिम बैक। और 31 गोल मारे थे उन्होंने, सिर्फ साला ने उनका रिकॉर्ड बेटर किया है। तो बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। और obviously even though he's 36 still the most expensive player in the game along with Salah of course, दोनों 12.5 मिलियन के। और उनके आने से बिल्कुल गेम बदल गया है। ब्रूनो फर्नांडिस जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एसेट है, उनकी जो अपील है बिल्कुल बहुत नीचे चली गई है, मतलब बिल्कुल एक धाराशाही हो गई है उनकी अपील ब्रूनो की। और सब रोनाल्डो को ला रहे हैं। मोर देन 15% मैनेजर्स उन्हें ऑलरेडी ला चुके हैं गेम में, जबकि उन्होंने गेम नहीं खेला है अभी तक। और रोनाल्डो को मैं भी बहुत जल्दी लाना चाहूंगा अपनी टीम में, इस वीक हो सके, वरना नेक्स्ट वीक तो श्योरली मैं उन्हें ले ही आऊंगा कुछ ना कुछ करके। एंड और वो फॉरवर्ड भी हैं गेम में, केन के अलावा कोई मार्की फॉरवर्ड बचा नहीं था। और सडनली दो दो वो भी ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के लुकाकू और रोनाल्डो जैसे फॉरवर्ड गेम में आ गए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत टाइम बाद हमें कुछ अच्छे फॉरवर्ड, क्योंकि अग्वेरो भी पिछले 1-2 सीजन तक अच्छे नहीं थे, तो हैरी केन वाज द ओनली मच ऑप्शन जो कि एक प्रीमियम फॉरवर्ड की बात है। तो रोनाल्डो और लुकाकू ने डेफिनेटली गेम बदल दिया है। और इसीलिए कई लोगों ने वाइल्ड कार्ड भी एक्टिव कर दिया है इस वीक में, क्योंकि उनको बहुत सारे चेंजेस करने थे। रोनाल्डो 12.5 मिलियन फिट करना इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए वाइल्ड कार्ड एक्टिव है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम 1-2 टीम मैंने बनाई है एक्चुअली वाइल्ड कार्ड के लिए, मैं दिखाना चाहूंगा और आप उनमें से कोई भी टीम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली टीम में हम 3 प्रीमियम्स के साथ जाएंगे, यानी कि साला, रोनाल्डो और लुकाकू, तीनों विल गो ऑल इन द प्रीमियम्स। तो जो मैंने पहली टीम आपको भेजी है बाबा, एक्चुअली उसमें 3 प्रीमियम नहीं है, उसमें 2 प्रीमियम है। तो जो पहली टीम हम बात कर लेते हैं 2 प्रीमियम के बारे में, उसके बाद में हम 3 प्रीमियम की टीम के बारे में बात कर लेंगे। तो जो ये टीम हम अब देख सकते हैं सामने आपके, इसमें ठीक है कीपर तो वही बिल्कुल जो है हमारे बिल्कुल बेसमेंट, ठीक है। पाकमान वॉटफोर्ड के लिए ठीक ठाक रहे हैं, काफी सेव करते हैं। और जो उनके राइवल हैं सेम प्राइस पे, सैंचेज ब्राइटन के, आई थिंक बैकमैन का थोड़ा सा सेफ पोटेंशियल ज्यादा है, आई थिंक वो एक सही पिक है कहीं ना कहीं। फिर इतना फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। बात करेंगे हम इसमें अपनी फॉरवर्ड लाइन, क्योंकि सबसे एक्साइटिंग है इसमें। एंटोनियो बेस्ट प्लेयर इन द गेम एटलीस्ट दिस सीजन फॉर द फर्स्ट 3 गेम वीक्स। रोनाल्डो ऑफ कोर्स द गोट, वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू। सो एंड उन्हीं के लिए हमने वाइल्ड कार्ड भी खेला है ऑफ कोर्स, मतलब हमने नहीं खेला है पर जो भी खेलना चाहे उनके लिए एक मॉडल है कहीं ना कहीं। और कैल्वर्ट लुइन अगेन हर तीनों गेम में उन्होंने स्कोर किया है, इवन दो थोड़ा इंजरी है टो में कुछ ना कुछ, पर वो ट्रेनिंग में पाए गए थे कल। आई थिंक इट्स अ गुड साइन एंड कैल्वर्ट लुइन एक बेहतरीन ऑप्शन है और 8.2 में काफी अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं। और हमने हम देख सकते हैं हमने ब्रूनो का सैक्रिफाइस कर दिया है और हम उनकी जगह एक डियोगो जोटा, क्योंकि एक और न्यूज आई है कि फर्मिनियो बाहर है, तो जोटा कैन बी एन एक्सीलेंट ऑप्शन। 7.6 में बिल्कुल एक कट प्राइस हमें एक एंट्री मिलती है लिवरपूल के अटैक में। आई थिंक इज अ रियली गुड ऑप्शन। और बाकी बेनरामा ऑफ कोर्स वी हैव सीन व्हाट ही हैज डन दिस सीजन और वो हमारी टीम में जगह पाएंगे। एंड टोरेस अपने अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद मैन सिटी 5-0 जो थ्रैश किया उसमें 2 गोल और 1 असिस्ट, 18 पॉइंटर मारा उन्होंने, तो टोरेस है यहाँ पे। और बाकी डिफेंस में जैसा कि हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर आर्नल्ड ऑफ कोर्स he puts himself in the team, no further discussions for him. Soufal excellent option, West Ham is flying right now and उनके 3 प्लेयर्स होना is I think pretty much, I mean मतलब काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं भी शायद कर लूँ ये, तो we'll see about that। अगर लिवरमेंटो और विलियम्स 4 मिलियन पे बहुत अच्छे इनेबलर्स हैं। विलियम्स क्योंकि लोन पे चले गए हैं नॉर्विच यूनाइटेड से, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है और उनके लिए स्टार्ट भी कर सकते हैं। 4 मिलियन में स्टार्टर मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स चाहिए। तो लिवरमेंटो विलियम 4-4 मिलियन पे एंड बाकी सिमीडो, क्योंकि वुल्व्स के फिक्सचर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, हम बात करेंगे काफी अच्छे फिक्सचर्स हैं। सिर्फ उनके मतलब डिफिकल्टी, एक फिक्सचर डिफिकल्टी रेशियो होता है एफपीएल पे, तो उसमें ग्रीन से ले लेकर रेड तक, बेसिकली ग्रीन सबसे इजी फिक्सचर, रेड सबसे मुश्किल फिक्सचर।
और उनके सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन फिक्सचर है अगले 5-6, तो और क्लीन शीट पोटेंशियल काफी है, और वुल्व्स को हमने देखा भी है परफॉर्मेंस अच्छा किया है, हालांकि रिजल्ट कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं गए वुल्व्स के अभी तक, लेकिन दे आउटप्लेड टॉटनहैम, दे आउटप्लेड यूनाइटेड, एंड आई थिंक दे कैन डू ग्रेट थिंग्स। एंड उन वुल्व्स में एक और अच्छा ऑप्शन है अदमा ट्रेओरे, जो हमारे सेकंड वाइल्ड कार्ड की टीम में है, जिसकी हम बात करेंगे, जिसमें वी हैव गॉन ऑल इन, वी हैव गॉन रोनाल्डो, लुकाकू एंड मो साला, 3 बिग हिटर्स। आप चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, और मैं दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें तो। इस टीम का एक ऑप्शन ये शिखर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस टीम में कौन सा, उन्होंने जो भी प्लेयर डाला है उसके पीछे बहुत अच्छी रीजनिंग दी है, और जो भी रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया, प्लस रोनाल्डो, साला और जोटा जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी डाले हैं, और एंटोनियो भी हैं इसमें, जो हमने देखा है कि फर्स्ट 3 गेम वीक में काफी अच्छे प्लेयर रहे वेस्ट हैम के लिए और एफपीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा शिखर ने कहा कि अब दूसरी टीम की बात करें, तो दूसरी टीम मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो शिखर ने वर्कआउट करी है, और ये भी मतलब एक बोलना चाहूंगा काफी शानदार ये टीम लग रही है अगर आप देखें तो शिखर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बाबा, बिल्कुल, जैसे कि हमने बात करी 3 प्रीमियम्स, वी गो ऑल इन, वी हैव लुकाकू, वी हैव रोनाल्डो, वी हैव साला, एंड ऐसे कई मैनेजर्स होंगे जो ऑल इन जाना चाहेंगे डेफिनेटली। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ऑल्सो मैं थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करता हूँ गेम में, मैं काइंड ऑफ पेशेंट मैनेजर हूँ थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। आई प्लेड सेफ, आई प्लेड कूल, बट स्टिल आई थिंक मैं इस स्क्वाड के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक मुझे ये ज्यादा पसंद है, इवन तो अगर आप मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो मैं कहूंगा पहले वाले स्क्वाड के साथ में जाएंगे, थोड़ा बैलेंस स्क्वाड है। इसमें हम देखें तो 4.5 मिलियन के हमें मिडफील्डर डालने पड़ेंगे, और इसमें हमें फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, इसमें हमें 4-3-3 खेलना पड़ेगा। इससे पहले वाले में हम 3-4-3 खेलते हैं, जो सबसे पॉपुलर पोजीशन फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें आपको 7 अटैकर खिलाने को मिलते हैं, 4 मिडफील्डर और 3 फॉरवर्ड, तो आप 7 अटैकर खिला सकते हैं, पर इसमें आप 6 ही अटैकर खिला पाएंगे, तो इसलिए, और एक चौथा डिफेंडर खिलाना पड़ेगा आपको 3 की जगह। तो लेकिन तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि जो डिफेंडर्स एक थोड़ा अटैकिंग पोटेंशियल ऑफर करते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। जैसे कि मैं गया हूँ मार्शल, जो कि सिर्फ 4.5 मिलियन के हैं, वुल्व्स के बेहतरीन फिक्सचर्स हैं, एंड मोर ओवर वो एक फुल बैक हैं, विंग बैक भी खेल सकते हैं, नेल्ड है, वुल्व्स का डिफेंस अच्छा है, तो क्लीन शीट पोटेंशियल है और अटैकिंग पोटेंशियल भी है। ट्रेंट ऑफ कोर्स वी डोंट नीड टू से अबाउट मच, विलियम्स की हमने बात करी ली है, लूक एलिंग काफी अच्छे ऑप्शन है, और क्योंकि लीड्स के काफी अच्छे फिक्सचर्स भी हैं और वो भी गोल सेट कैरी करते हैं, उन्होंने गोल मारा भी था यूनाइटेड के अगेंस्ट लूक एलिंग ने, क्योंकि वो काफी अटैकिंग आते हैं, तो इसलिए वो एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और बेन वाइट आर्सेनल, ऑल्दो अभी तक आई थिंक हमने अभी तक रियल आर्सेनल देखी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि थॉमस पार्टे बाहर थे, बेन वाइट बाहर थे, और ओबामेयांग, लाकाजेट, पता नहीं क्या चल रहा था वहां पे, एंड आई थिंक अब सब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, एंड आई स्टिल डू बिलीव इन देम। जो लास्ट सीजन हमने देखा था मतलब एंड में, आर्सेनल का काफी अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड था एक्चुअली, तो और आई थिंक बेन वाइट 4.4 में काफी शानदार ऑप्शन है आर्सेनल के डिफेंस में, और हमें पैसे भी चाहिए अपने अटैक में डालने के लिए, साला, लुकाकू, रोनाल्डो, जोटा इसमें भी हैं, और ट्रेओरे जिनकी बात कर रहा था, क्योंकि वुल्व्स ने शानदार नंबर्स दिखाए हैं अभी तक। ट्रेओरे का एक्सपेक्टेड गोल एक्सजी जो है वो बहुत ही थ्रू द रूफ है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उन्हें कोई गोल या असिस्ट मिले, अभी तक वो कर नहीं पाए सैडली, बट यूनाइटेड, टॉटनहैम दोनों को उन्होंने उनकी ले रखी थी लिटरली, मतलब बहुत अच्छा खेला था उन्होंने, और मुझे पसंद भी है ट्रेओरे, चेल्सी से भी लिंक थे ऑफ कोर्स, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बट अच्छे प्लेयर हैं, और फॉरवर्ड में एंटोनियो है ही, और लुकाकू और रोनाल्डो, आई थिंक एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टीम है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, और तो लॉजिकल ये होगा कि आप 2 प्रीमियम्स के साथ जाएं, क्योंकि उससे आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी अपने मिडफील्ड में चॉपिंग चेंजेस करना, क्योंकि मिडफील्ड सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। आपको चॉप चेंज करना, थोड़े पैसे हैंडी हो इसमें, क्योंकि 2-4.5 मिलियन के मिडफील्डर हैं, ज्यादा ऑफर नहीं करते हैं, तो कोई ना कहीं थोड़ा सा रिजिड स्क्वाड है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, बट इफ यू वांट टू गो ऑल इन, दिस इज द परफेक्ट स्क्वाड फॉर यू। जी बिल्कुल, अगर ये सारे ही प्लेयर क्लिक कर गए तो इतना भयंकर मतलब आपको रिटर्न मिलेगा, जिसकी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मतलब बढ़िया हो जाएगा अगर सभी फॉरवर्ड लाइन रोनाल्डो साथ। जी बिल्कुल, हाँ फॉरवर्ड लाइन रोनाल्डो, लुकाकू, एंटोनियो, तीनों शानदार प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। हाँ, तो बिल्कुल आप मतलब 150 पॉइंट तक भी पहुंच सकते हैं इस स्क्वाड से तो। पर ठीक है, जैसा आपने राइटली मेंशन किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी कहीं ना कहीं यहाँ पर, और अगर आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा सा चाहिए अपना स्क्वाड तो आप पहले ऑप्शन के लिए जाएं, और अगर आपको ऑल इन जाना है, रिस्क लेना है, तो आप दूसरे स्क्वाड के लिए जाएं। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने, डिसीजन आपका है, और प्रोज एंड कॉन्स दोनों स्क्वाड्स के हमने रख दिए आपके सामने, तो देखना अब आपको होगा। अगर आप वाइल्ड कार्ड प्ले कर रहे हैं इस गेम वीक में
तो प्लीज आप देखें क्या कर सकते हैं। ये दो बहुत ही अच्छी टीम्स वर्कआउट करी हैं शिखर ने, और आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इससे। तो शिखर, और कोई मतलब आप प्लेयर जिस पे नजर आपकी इस गेम वीक में या आने वाले गेम वीक्स में, जो आपको लगता है कि यार एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हो सकता है, जो अभी मतलब शायद थोड़ा अंडर द रडार रहा और लोगों की नजर में नहीं आ पाया? जी जी बाबा, तो मैं थोड़ी चेल्सी की बात करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि चेल्सी का है सीन कि गेम वीक 7 ऑनवर्ड्स बहुत ही अच्छे फिक्सचर्स हैं, और तब सबको चेल्सी के प्लेयर्स चाहिए होंगे, एवरीवन वुड वांट चेल्सीज प्लेयर्स, राइट? तो एक स्मार्ट मूव या एक थोड़ा सा मैं मूव कहूंगा कि थोड़ा रिस्क टेकिंग, बट जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बेनिफिट है इसमें। अगर आप चेल्सी पे, क्योंकि उनके अभी टॉटनहैम से मैच है और सिटी से मैच है, और उसके बाद में काफी अच्छे फिक्सचर्स हैं, ठीक है, बट लुकाकू से मैं उम्मीद करता हूं कि आई थिंक वो टॉटनहैम में सिटी के अगेंस्ट गोल आराम से मार सकते हैं, है ना? तो कई लोग लुकाकू नहीं लाएंगे अपनी टीम में, क्योंकि हमारे पहले टीम में लुकाकू नहीं थे। और उसके सिर्फ लुकाकू नहीं, चेल्सी एज अ होल, मैं माउंट की बात कर रहा हूँ, माउंट काफी अंडर द रेडार गए हैं कहीं ना कहीं। हमने देखा है कि वो छोटे छोटे चांसेस यहाँ वहां क्रिएट करते ही रहते हैं, एंड आई थिंक लुकाकू एक प्रॉपर नंबर 9, एक प्रॉपर हिटमैन के आने से उन्हें कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए अच्छा ही रहेगा। एंड आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट नेल्ड प्लेयर्स इन चेल्सी स्क्वाड में, एज चेल्सी फैंस वी नो ऑब्वियसली, एंड एज अ डिफेंडर, एक चेल्सी का डिफेंडर भी हम टारगेट कर सकते हैं। सो आई थिंक चेल्सी पे 2 या 3 प्लेयर सबको चाहिए होंगे चेल्सी के आने वाले 4 या 5 गेम वीक में। तो अगर आप थोड़ा पहले जाए उन पे, तो थोड़ा रिस्क है, पर आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। हमने अपने वाइल्ड कार्ड स्क्वाड में लिखे नहीं ज्यादा प्लेयर, क्योंकि हम एक मतलब काफी जेनरिक से वीडियो बना रहे हैं सबके लिए, लेकिन डेफिनेटली दिस इज वन स्ट्रैटेजी वेयर यू कैन टारगेट चेल्सी, एंड maybe if you back them nicely, you might get a really good return out of them. So चेल्सी को आप टारगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और हाँ बाबा, बस फिलहाल तो यही, बाकी टीम में हम 2 टीम रख दिए हैं सबके सामने, तो आई थिंक सबके पास काफी ऑल्टरनेटिव्स हैं। फर्नान टोरेस मिडफील्ड में, जो डियोगो जोटा, बेनरामा, ट्रेओरे, डिमारी ग्रे, एवर्टन के काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन से बेहतर हैं। जो अभी हमें पसंद है वो हमने रख ही दिए हैं, और बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, ऑफकोर्स। जी बिल्कुल, बहुत ये एक अहम पॉइंट है कि गेम वीक 7 के बाद, जैसा आपने मेंशन किया है, कि चेल्सी के जो डिफिकल्टी है फिक्सचर्स की, वो काफी कम हो जाएगी। सारे डिफिकल्ट फिक्सचर जो है मोस्टली निपट जाएंगे। बस एक आई थिंक यूनाइटेड से एक मैच होगा नवंबर में, उसके अलावा सारे जो हैं आई थिंक टॉप 6 अपोनेंट्स के साथ हो चुके होंगे मोस्टली मैचेस। तो ये काफी अहम पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, फिर जो हम करते हैं हमेशा, हमारी टीम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा हम करेंगे इस बार। और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये हमारी टीम है, और थोड़ा सा हम स्टैट्स देख लेते हैं। तो 242 पॉइंट्स हैं हमारे अभी तक 3 गेम वीक में, और 80 पॉइंट्स पर गेम वीक का एवरेज चल रहा है, जो विच इज नॉट बैड एट ऑल। जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। जो ओवरऑल रैंक है 220 के, आई थिंक ये बहुत ही शानदार रैंक है गेम वीक 3 के बाद में। दिस टीम इज इन रियली ग्रेट पोजीशन राइट नाउ, और बहुत अच्छी रैंक है एक्चुअली ये, क्योंकि गेम वीक 10 तक लोग एम करते हैं कि टॉप 200 के अंदर होना है, और हम ऑलरेडी उसके इतना पास हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रन है, ये एक मैराथन है। तो इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड इंडिया में जैसे देख सकते 12,000 रैंक, ठीक है, तो काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स लीग में हम ऑलमोस्ट 12,000 के अंदर हैं। फिर हमारी जो जफ्फा की लीग है उसमें हम 8th, और पिंक सिटी ब्लूज की लीग में मैं 5th हूँ। तो गाइस मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब लोग हैं जो यहाँ पर डोमिनेट करते हैं एफपीएल को। चेल्सी में आप देखें ओवरऑल तो रैंक जो है 22,000 के आसपास है, तो नॉट बैड शिखर। जी बाबा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो एक्चुअली काफी पसंद है, और मेरी जो रियल टीम है और आपकी टीम है, ज्यादा अंतर नहीं है, हम आसपास ही हैं दोनों। तो काफी बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। और चेल्सी की लीग के टाइटल के लिए ऑफ कोर्स, एज अ 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन, ऑफ कोर्स मैं अपना क्राउन, आई वांट टू डू अ 3-peat, बट देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, हमारे चैंपियन है शिखर पिंक सिटी ब्लूज की लीग के, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा इस बार, क्योंकि अपनी एक्सपर्टीज सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल, उसके साथ लीग कैसे जीतेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी टीम बना लेते हैं इस गेम वीक के लिए। तो क्या चेंजेस करना चाहेंगे शिखर? आई डोंट थिंक कि वाइल्ड कार्ड अभी मैं प्ले करना चाहूंगा, और जो नहीं बाबा, बिल्कुल, कई लोग जो वाइल्ड कार्ड की टीम बनाएंगे और वो आपकी टीम पे मैच करेगी, क्योंकि 7-8 प्लेयर तो यही होने वाले हैं। हम अपनी टीम में देखें तो सैंचेज, ट्रेंट, शॉ, साला, और ये बेनरामा, एंटोनियो, इवन सॉन बहुत अच्छे पिक हैं अपने आप में, ऑल्दो इंजर्ड है सॉन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्या सॉन इस वीक खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नूनो की आज है टॉटनहैम की, तो उसमें पता चल जाएगा सॉन खेल रहे हैं या नहीं। आई थिंक तब तक हम अपने ट्रांसफर होल्ड कर सकते हैं, पर मैं
हम बाद में मैं आपको बता सकता हूँ, आप ट्रांसफर कर सकते हैं तब। लेकिन द लॉजिकल मूव इस टीम में, मतलब कोई लॉजिकल ट्रांसफर नहीं है इस समय, और हम बड़े आराम से सेव कर सकते हैं ट्रांसफर अगर हमें चाहिए। क्योंकि अगर आप फिक्सचर्स भी देखें तो ब्रूनो इज प्लेइंग न्यूकासल एट होम, एंटोनियो एंड बेनरामा अवे एट साउथहैम्पटन, जो साउथहैम्पटन का काफी खराब रहा है फॉर्म। शॉ भी न्यूकासल से होम में खेल रहे हैं, रोनाल्डो अगर क्रॉसिंग होगी रोनाल्डो गोल भी कर सकते हैं, क्या बोलता। फिर ट्रेंट और साला का लीड्स अवे, विच इज मतलब इट इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग गेम। मुझे तो लग रहा है कि ड्रॉ भी हो सकता है वो गेम, लेकिन हाई चांसेस हैं कि गोल फेस्ट होगा। हाँ गोल फेस्ट होगा। तो हम देखें तो ज्यादा हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉन का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना, राइटली सेट जैसे नूनो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आई थिंक द टीम इज क्वाइट सेट फॉर दिस गेम वीक, और कैप्टन भी मुझे लगता है कि चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमको एंटोनियो को ही रन देना चाहिए कैप्टन, या साला को बनाए। क्या कहेंगे? तो बिल्कुल एंटोनियो साला दोनों आई थिंक टॉप 5 कैप्टनसी में आते हैं, और दो जो बेस्ट कैप्टनसी शाउट है इस गेम वीक के लिए वो रोनाल्डो है ऑफ कोर्स। एंड उन्होंने कह दिया है ऑलरेडी कि मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैं ओले को फोर्स करूंगा मुझे स्टार्ट करने के लिए। तो रोनाल्डो आई थिंक बेस्ट कैप्टनसी शाउट है इस वीक, फॉलोड बाय लुकाकू, क्योंकि विला से मैच है और ना ही मार्टिनेज है, आई थिंक कौन सा भी नहीं है आई थिंक। तो काफी पोरस, और हमने देखा है विला वैसे भी उनके साथ भी इतना अच्छा नहीं रहा है डिफेंसिव रिकॉर्ड विला का। तो आई थिंक लुकाकू और रोनाल्डो कैन किल इट दिस गेम वीक एब्सोल्युटली। सैडली हमारा लिए इतना आसान नहीं है, -4 लेना ही पड़ेगा अगर हमें कोई भी लाना है। -4 लेना ही पड़ेगा, कि 2 मूव हम फर्नांडिस को निकाल के किसी को अपडेट करेंगे और रोनाल्डो लुकाकू में से किसी एक को लेकर आएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि फर्नांडिस का न्यूकासल से फिक्सचर है, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड फिक्सचर एट ऑल। और जरूरी नहीं है कि अगर फर्नांडिस से पेनल्टी ले लेंगे रोनाल्डो तो फर्नांडिस बुरे ऑप्शन बन जाएंगे। हाँ 12 मिलियन की शायद ही इज नॉट वर्थ इट without penalties, but game week 1 में हमने देखा he had 3 goals from open play, no penalty, he had a hat trick from open play, right? तो न्यूकासल से पहले फर्नांडिस को निकालना मुझे सही नहीं लग रहा है, and as I said it's a marathon, it's not a race, right? हम वाइल्ड कार्ड नहीं खेल रहे हैं क्योंकि, तो आई थिंक रोनाल्डो लाने हम नेक्स्ट वीक ला सकते हैं रोनाल्डो, we can have 1 week to see what he actually does before actually making the move and taking a -4 to bring him in, right? So इसलिए आई थिंक हम इस टीम के साथ में खुश हैं, सोन का देख लेंगे, पर फॉर नाउ आई थिंक वी कैन सेव द ट्रांसफर। एंड कैप्टनसी की बात कर रहे थे हम, हाँ सॉरी, तो साला और एंटोनियो में है, आई थिंक दोनों का अवे फिक्सचर है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। साउथहैम्पटन एक्चुअली डिफेंसिवली ओके रही है, एंड लीड्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल करी है कहीं ना कहीं, तो आई थिंक साला को बनाना चाहिए कैप्टन, साला को बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो लिवरपूल बेटर टीम है वेस्ट हैम से, है ना, ऑब्वियसली। एंड कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, मतलब मैं हमेशा अवॉइड नहीं करता हूँ, आई जनरली थिंक कि जो बेटर टीम का प्लेयर है उसको बनाना चाहिए। तो आई थिंक साला इज द सेफर पिक राइट नाउ, तो आई थिंक हमें उनके साथ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसको सबसे पहले दोस्तों सेव करेंगे, ये मत भूलिएगा आप। ये गेम वीक 1 में हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, हम सेव करना भूल गए थे चेंजेस, और साला अगर बना दिए होते हमने गेम वीक 1 में कैप्टन तो 15 पॉइंट का और हमको बेनिफिट होता, बट कोई बात नहीं। 15 पॉइंट तो मतलब शिखर हम एक पॉइंट पे यहाँ पे रैंक्स हजार ऊपर नीचे हो जाती है, तो 15 पॉइंट तो बहुत। और अभी तो क्योंकि 3 ही वीक हुए तो सब रैंक बहुत आसपास है, अगर हमारे 5 पॉइंट ज्यादा होते तो हम बहुत आगे होते अभी। तो आई थिंक ठीक है, पैनिक की जरूरत नहीं है, हम काफी इजीली क्लाइम भी कर सकते हैं ऊपर। और एनीवे आई थिंक वी आर हैविंग अ गुड स्टार्ट टू द सीजन राइट नाउ, ग्रीन एरो रहा है हमारा इस वीक, हमने बेटर परफॉर्म किया है मेजॉरिटी से, एवरेज से। तो आई थिंक काफी बढ़िया टीम है हमारी, एंड वी हैव नेल्ड मेनी पिक्स लाइक बेनरामा, एंटोनियो, साला, फर्नांडिस, सोन 2 गोल, फर्नांडिस 3 गोल, साला भी हर कुछ ना कुछ चेल्सी के अगेंस्ट भी गोल मार दिया, बोनस भी ले गए। और एंटोनियो अगेन 40 पॉइंट, साला ने भी कभी पहले 3 गेम में 40 पॉइंट नहीं कमाया, और एंटोनियो ने कमा दिए। दैट्स व्हाई आई से ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन द गेम। That being said, I think Salah still is the best, better captaincy option. जी बिल्कुल, और तो दोस्तों ये टीम हमारी सेट हो जाती है, आपके सामने है। तो कुल मिला के कोई चेंजेस नहीं अभी तक, और क्यों नहीं किए चेंजेस उसके पीछे भी हमने रीजनिंग दी है कि हम होल्ड करेंगे एक गेम वीक और, एंड वील वेट कि रोनाल्डो क्या करते हैं। और लुकाकू का भी फर्स्ट होम गेम है इन सेकंड डेब्यू फॉर चेल्सी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक दोनों गेम लुकाकू ने अवे ही खेले हैं, आर्सेनल और लिवरपूल, अब पहला होम गेम है उनका एस्टन विला से, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक गेम वीक और रुकेंगे, शिखर राइटली सेड, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको सेक्रीफाइस करके हमको रोनाल्डो या लुकाकू को अंदर टीम में लाना है। तो दोस्तों आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस गेम वीक, एंड एज ऑलवेज थैंक यू शिखर, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो बिल्कुल शिखर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और भी एफपीएल से आपको कोई डाउट है तो प्लीज डीएम करें, कमेंट सेक्शन में डालें, शिखर को डीएम करें, इंस्टा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड एफपीएल गुरु हैं हमारे,
तो बिल्कुल फील फ्री टू रीच आउट टू हिम, और अपनी टीम आप इनसे रेट करवा सकते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट भेजें इंस्टाग्राम पे, या आपकी टीम को रेटिंग देंगे, आपको सजेशंस दे सकते हैं किस तरीके से आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं शुरू के गेम वीक्स में, तो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं सिचुएशंस को। तो सब तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा बाबा और शिखर के पास। मोस्टली शिखर, मैं तो जस्ट एक वीडियो हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू शिखर, एंड गाइस प्लीज टेक केयर। मिलेंगे फिर संडे को या मंडे को, देखते हैं कि इस गेम वीक में क्या होता है, रिव्यू के साथ वापस लौटेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।